मिलता है हमारे ही अपने कर्मों से, कर्म वासना से। तो ये बात हमें समझ में आती नहीं। ये बात तो आती है जब गुरु मिलते हैं, नहीं तो हम तो कर्म ही बनाने में लगे, कर्म काटने में नहीं लगे, कर्म बनाने में लगे। और जितना भी हमारा कर्म हो रहा है वो दुख को और बढ़ाने वाला हो रहा है। लेकिन जब गुरु मिलते हैं तो गुरु बताते हैं कि भाई कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के तो हम रह नहीं सकते, लेकिन ऐसे कर्म करिए जिससे कर्म हमारे बंधन कटें। तो इस भजन में यही गुरुदेव जी ने कहा है कि यदि छूटना है तुझे दुख भाव से, भाव यानी संसार का दुख। तो संसार, ये संसार में यदि आप खोजने जाएंगे ना, दुख नहीं मिलेगा। संसार में कहीं भी दुख नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा दुख बताओ? संसार में दुख है ही नहीं। इधर रख दो ना, लाओ मेरे पास। संसार में दुख है ही नहीं। कहाँ है दुख? संसार में, प्रकृति में आपको कहाँ दुख दिख रहा है? प्रकृति में न चेतन में, न चेतन में है न जड़ में है, दोनों में दुख नहीं है। चेतन में क्रिया, चेतन में ज्ञान है और जड़ में क्रिया हो रही है। लेकिन जो इसका, जो भी हमारे पास ये ज्ञान इंद्रियां हैं ना, जिससे हम विषयों का आहरण करते हैं, बस वहीं हमारा संयम नहीं रहता है। वहीं से हम आसक्ति बना लेते हैं, मोह बना लेते हैं, लोभ करते हैं, नाना प्रकार के मनोविकार, नाना प्रकार के दुर्व्यसन, नाना प्रकार की आसक्तियां बना बना के फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो सद्गुरु हमें जब मिलते हैं तो बताते हैं कि भाई तुम जो कर्म कर रहे हो इसी में तुम्हारी गलती हो रही है। खाओ पियो लेकिन कहते हैं छको मत, बोलो चालो लेकिन बको मत। सुनो कैसे हैं, कुछ है ऐसे स्लोगन है, तो ये खाओ पियो लेकिन छको मत, बोलो चालो लेकिन बको मत का आदमी खाने पीने में खा पी करके ही कितने रोग पैदा कर रहा है। आज जो बच्चों के ओवरवेट हो रहे हैं, इसमें बताया गया है कि ऑयल कम खाइए। आज का जो ऑयल आ रहा है ना, इस ऑयल में ना बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है। ओवरवेट हो रहे हैं जो बच्चे, बचपन से ही बाहर की चीज़ें खा रहे हैं। पहले के ज़माने में सब बाहर के जो पाउच बंद चीज़ें ना, पहले नहीं थी इतनी, कि थी साहब? पहले नहीं थी ना, सब घर का खाते थे लोग। अब तो बच्चे छोटे छोटे से, उनकी दिन की शुरुआत दुकान से और रात भी दुकाने के सामान से होती है। उनको 10, 20, 50 रुपया तो साधारण सी बात है। तो इन चीज़ों को बताया जा रहा है, मतलब शोध किया। प्रधानमंत्री जी जो है ना हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी अपील की है कि ऑयल कम खाइए। तो मैं ये कह रही थी, मेरा कहना ये है कि खान पान से ज़्यादा हो रहा है रोग। अभी हम लोग जहाँ से मिल के आए हैं गुड़गांव से, उन्होंने बताया कि मेरा बहुत ओवरवेट हो गया था, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कई बीमारियों से ग्रसित हो गई थी। डॉक्टर के पास गई, फिर मैंने ये खाना जो मोमोस वगैरह है, ये क्या है, छोटे छोटे नूडल्स वगैरह, कुछ भी गई दुकान से बस ले लेती थी। कहीं बन रहा है तो खुशबू आती थी नाक में तो खा लेती थी, रोक नहीं पाती थी। फिर मैंने उसको सबको बंद किया। इतना मन होता था खाने के लिए, सुगंध आती थी, या कहीं नाम सुन लेती थी, या कहीं टंगा हुआ देख लेती थी, हाँ बता रही थी, सब करती थी। उसने कम से कम 12 किलो वजन कम किया। सूप वगैरह बना के पीने लगी। फिर खाने में, रोटी वोटी खाने में भी उसने बहुत संयम बरता। और 12 बजे चली जाती थी पार्क दोपहर में, तो 3-4 चक्कर पूरे पार्क के लगाती थी। उसके बाद में थोड़ा शारीरिक व्यायाम भी बने रहते ना, जिम करने टाइप के वहाँ, तो उसको की। फिर उसने 10-12 किलो, 12 से ज़्यादा बता रही थी किलो वजन कम किया। डॉक्टर भी देख के बहुत चक्का हो गए, कहे जो तुम कर रही हो वही करते रहना, कैसे तुमने इतना वजन कम किया? कि अब मैं इतना फिट हूँ साहब जी, मुझे 55 पर आना है। अभी भी उसका शायद 62-65 है, और उसमें 12 किलो लॉस की है। कितना हो गई हो? हाँ, तो इस प्रकार से उसने, हम जो रोग बढ़ाते कहते हैं हमारे प्रारब्ध का रोग है। कई जगह ना प्रारब्ध बनता कैसे ये नहीं जानते हम, कैसे बनता है प्रारब्ध, किसको कहते हैं? पहले का कभी हमने किया है भैया, उसी को भोग रहा है। तो आज भी तो कर रहे हैं हम, आज भी तो कर रहे हैं, तो वही प्रारब्ध बनता जा रहा है। तो उस पे यदि हम खान पान पर, आचार विचार पर, जीवन के प्रत्येक रहने और आचरण पर यदि हम विचार नहीं करेंगे, संयम नहीं करेंगे,
तो हमारा दुख दूर नहीं हो सकता। बहुत सारे दुख, और मेरा कहना तो ये मानना ये है कि जितने भी दुख हैं, शारीरिक हो या मानसिक या संबंध के दुख हों, जो भी दुख आ रहे हैं ना, हमारी असावधानी के कारण आ रहे हैं। तो साहिब कह रहे हैं, यदि छूटना है तुझे दुख भाव से, तो गुरु की शरण को भली भांति गह ले। कितने लोग गुरु की शरण में चले भी जाते हैं, लेकिन समर्पण भाव से नहीं जा पाते, श्रद्धा भाव से नहीं जा पाते। कोई ले गया पकड़ के, चलो तो चले गए और सुन लिए, और सुन के क्या हुआ, पीछे के पीछे वहीं पल्लू झाड़ के आ गए। पल्लू झाड़ के कहते हैं, जब बकरी पानी पीने जाती है ना, पानी पीने जाती है बकरी, तो पानी में घुसती नहीं है। कहते हैं वो दोनों पाँव ऐसे मोड़ लेती है, कभी भी बकरी पानी में घुसती नहीं है। और गाय जाती है, 2 पैर सामने रखती है, कहते हैं पानी में 2 पैर रख लेती तब पानी पीती है। और यदि भैंस चली जाए पानी पीने, तो पूरा घुस के और इतना मचा देती है उसको, न खुद वो पीने लायक रहता है, न दूसरे के पीने लायक। तो कहते हैं सत्संग में, कथा में भी ऐसे ही 3 प्रकार के लोग जाते हैं, है ना। कुछ लोग तो वहाँ बातें ही करने जाते हैं, न खुद सुनते हैं और न दूसरे को सुनने देते हैं। तो वो भैंस की कैटेगरी के हैं, और कुछ गाय की कैटेगरी के हैं, जो बढ़िया जा करके वो सामने नहीं बैठेंगे, लेकिन कहाँ बैठेंगे, बीच बीच में, पीछे में। और जो बकरी बुद्धि के हैं ना, वो तो बिल्कुल पीछे में बैठेंगे। तो पीछे में, जब हर चीज में तुम आगे रहते हो और सत्संग में तुम पीछे रहते हो, तो पीछे हमने भी बैठ के देखा, तो पीछे में क्या ध्यान डिस्टर्ब होता है। सामने बैठोगे ना, तो फेस टू फेस आपको दिख रहा है व्यक्ति जो भी बोल रहा है, महात्मा जी या साध्वी जी, तो पूरा फोकस आपका जो बोल रहा है उसी पर रहता है। तो बातों को जब हम सुन ही नहीं पाएंगे, कैच कैसे करेंगे। तो इसलिए ना हम लोगों को सत्संग की बातें साहिब कह रहे हैं कि गुरु की शरण को भली भांति गह ले। और ऐसा गह ले कि फिर कई लोग गुरु बदलते हैं, थोड़े थोड़े गुरु बदल लेते ना, आजकल तो बहुत ज़्यादा बदले जा रहा है। हाँ, यदि गुरु से आपको आत्मिक संतोष नहीं मिल रहा, सही रास्ता नहीं मिल रहा, या गुरु किसी प्रकार के आपके उतने पूर्ण नहीं है, तो बदलना कोई बुरी बात नहीं है। जब तक गुरु मिले ना साचा, और तब तक गुरु करो 10 पाँचा। 10 5 गुरु कर भी सकते हो, गलत नहीं है भाई। अब आप अपने गुरु बनाया, लेकिन अध कचरे गुरु हैं। और गुरु भी ऐसे होते हैं, गुरुआ तो सस्ते भये, घर घर गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमसे लेओ, मंत्र हमसे लेओ, के बूढ़ो के उबरो, टका परधनी देओ। ऐसे गुरु भी हैं कि वे इसीलिए घूमते हैं, कोई भी मिल जाए तो उसको हम कान फूंक दें, चेला बना दें। तुम चाहे बूढ़ो चाहे उबरो, हमें उससे मतलब नहीं है। तो ऐसे भी गुरु मिल जाते हैं। तो गुरु बनाने में बहुत जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। आजकल लोग ऐसे भी करते हैं, गए कहीं प्रोग्राम हुआ, किसी का कुछ अच्छा लग गया, सुन लिए, तो वे सुन के ही प्रभावित हो जाते हैं। और वे कहते हैं, मैं तुम तो जल्दी से हमें अब कंठी दे दो, चेला बना लो, चेली बना लो। तो गुरु को भी जल्दीबाजी होती है, उनको भी रहता है कि भाई इतना टारगेट है, हमें इतने चेला इस जगह में बनाना है, तो गुरु भी बना लेते हैं। गुरु को भी पूछना चाहिए और कसना चाहिए कि भाई देखो, तुम्हारा खान पान, आचार विचार, तुम्हारी मानसिकता या मान्यता, कोई भूत प्रेत तो नहीं मानते हो, कोई ऐसे मनुष्य को छोड़ के कोई अन्य देवी देवता तो नहीं मानते हो। क्योंकि अन्य देवी देवताओं को मानने वाला मनुष्य की कीमत खुद की वैल्यू कमा देता है, तो दूसरे की तो कमा ही देगा। पत्थर के सामने या मूर्ति के सामने या पानी के सामने जाके अगरबत्ती लगा रहा है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु च सखा, तुम्ही हो विद्या, गा रहा है। लेकिन तुम्ही हो माता पिता, घर के माता पिता को तुम्ही हो माता पिता नहीं कहता, जबकि वो हैं, रियल में है। और कहते हो कि जय अम्बे जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। और यदि माँ नाराज हो जाए तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, और उसको तुम क्रोध दिलाते हो, उसका तुम अपमान करते हो, उसका सम्मान नहीं कर पाते हो। बहुत सारी तमाम बातें हैं, माँ को इज्जत या सम्मान नहीं दे पाते हो, तो बाहर की दुर्गा काली खप्पर वाली कुछ नहीं कर पाएगी। एक व्यक्ति कहते हैं घर छोड़ करके, कोई ने बता दिया, सच्ची घटना है, कहते हैं ये घर छोड़ करके वो चला गया, पर्वत तो मैया है, तो ऊपर पर्वत पे ही रहती हैं अक्सर मैया, तो मैया के दर्शन करने गया कहते हैं। तो ऐसे जेठ हेठ की दोपहरी थी,
तो वहाँ उसको प्यास लग गई। चढ़ तो गया वो, लेकिन बहुत तेज प्यास लगी उसको। तो वहाँ जैसे ही चढ़ के बेहोश सा हो गया, तो पुजारी बैठा था वहाँ, तो उसने इशारा किया कि मुझे पानी दे दो। ऐसे बोल नहीं पाया, बोला ऐसे पानी दे दो मुझे। तो वहाँ का जो पुजारी था बोला, यहाँ कहाँ पानी दे दूँगा, मैं स्वयं बहुत कई फीट नीचे से पानी लाता हूँ, और तू यहाँ पानी मांग रहा है, यहाँ पानी वानी नहीं है। ना वो पुजारी ने पानी दिया, ना देवी क्या पानी देगी बेचारी, है ना। देवी तो हमने बनाई है, देवता हम बनाते हैं बाहर के। सबसे बड़ा देवी देवता तो इंसान है। अब इंसान ही जड़ को पूछते पूछते जड़ हो गया। साहेब कहते हैं ना कि भुतवा के पूजले भुतवा होई। जड़ को पूछते पूछते ऐसे ही जड़ हो जाता है आदमी। भूत प्रेत को पूछते पूछते भूत ही प्रेत हो जाता है, समझ उसकी खत्म हो जाती है। तो उसको पानी नहीं दिया। अब बेचारा क्या करे, थोड़ा सा उसको होश आया, तो उसने सोचा कि चलो अब नीचे जाया जाए, तो नीचे मिलेगा पानी। तो नीचे आते आते ना वो और बेहोश हो गया। बड़े मुश्किल में थोड़ा रह गया था उतरने के लिए, वो पूरा नीचे आ ही नहीं पाया। एक व्यक्ति मिला कहते हैं, उसने पूछा भैया ये तो बेहोश पड़ा है, अब क्या होगा। उसको पानी वानी कुछ रखा था, तो उसने थोड़ा सा बचा रहा, उसके पास कुछ ऐसा संयोग था कि उसकी प्यास नहीं बुझा पाया। वो पूछा कहाँ गए थे, तो कहा ऊपर ऐसे इशारा किया कि वहाँ गया था दर्शन करने। तो कहे क्या हो गया, तबीयत खराब, कहे नहीं प्यास लगी है। उसने फिर वहाँ इशारा किया, कहा भैया मैं आपको, यहाँ तो ये बीहड़ जंगल है, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, और कुछ दूरी पे एक संत की कुटी है, वो संत रहते हैं वहाँ, मैं आपको पीठ पे लाद के भी नहीं ले जा पाऊँगा, आप इतना वेट है आपका, आप कैसे भी करके रास्ता बता देता हूँ, आप वहाँ चले जाइए। तो बहुत मुश्किल से कहते हैं वहाँ गया, तो संत के यहाँ पूरा बेहोश हो गया। संत ऊपर थे, वो जो संत थे ना, उन्होंने स्वयं बताया मुझे। संत हमारे यहाँ आते जाते थे, तो उस समय वो एकांत साधना करते थे, ज़्यादातर वो मौन ही रहते थे, एकांत ही रहते थे वो संत। तो उन्होंने देखा कोई आया है, तो वो छत पे थे। तो उनके वहाँ जहाँ वो रहते थे, उनके यहाँ पानी वानी की व्यवस्था थी, लेकिन गांव से भोजन लेते थे, जाते थे। तो एक घर, सब घर बंधे रहते थे, एक घर से भोजन करके आज आ गए, दूसरे घर जाना है, दूसरे दिन ऐसे रहता था उनका। तो उन्होंने देखा कोई आया है और बेहोश है। तो आए, तो उन्होंने पानी वानी छिड़का, फिर उसको होश आया। तो उसने कहा, कुछ बोला नहीं, बोले पानी दे दो। तो जल्दी से पानी लाए मटका का, और उन्होंने पानी पिलाया, सिर पे हाथ फेरा, फिर अंदर ले जाकर उनको लेटाया। तो पूछा कि भाई कहाँ से आए हो, तो कहे 2 दिन से भोजन नहीं किया हूँ, और मुझे पानी की कमी हो जाने के कारण से मैं वहाँ मैया के यहाँ गया था। सारी स्टोरी बताई उसने। तो कहे भूख लगी है, कहे हाँ भूख भी लगी है। तो कहे ठीक है। फिर इन्होंने संदेश भिजवाया कि आज 1 जन का नहीं 2 जन का बनाना, जी हाँ माता के यहाँ जाना था उनको खाने। तो 2 लोगों का भोजन बनाया उसने। फिर इन्होंने भोजन करवाया, फिर रात वो रुका। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि भाई घर कहाँ है तुम्हारा, तो घर में कौन कौन है, सब पूछा। तो कहे मेरी माँ है और मैं हूँ। तो कहे अब तुम घर जाओ वापस, माँ की सेवा करना। कहे नहीं घर नहीं जाऊँगा मैं तो घर जा ही नहीं सकता हूँ, मुझे मैया के दर्शन हो गए, अब मैं तो मैया ही की सेवा करूँगा, आप मुझे रख लो, चाहे जो भी रास्ता मार्गदर्शन करो, लेकिन घर नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने समझाया कि देखो भैया, घर की जो मैया है ना, वही असली मैया है, और उसको खुश करो। तुम्हारा ये कर्तव्य है कि उस माँ की सेवा करो। ज्ञान वैराग भक्ति से आपको रहना है तो संतों के पास जाओ, आओ समझदारी से, घर में बुला लो, उनके यहाँ चले जाओ, लेकिन माँ जब कोई नहीं है तो माँ की तो सेवा करनी पड़ेगी तुमको। बहुत समझाया, नहीं माना। तो फिर साहिब जी ने कहा, उन्होंने संत ने कहा कि ये बताइए कि वो ऊपर की मैया बड़ी है कि वो घर की मैया बड़ी है, जिसने तुमको भोजन कराया, मैंने तुमको पानी पिलाया, और हम इंसान यदि ना खिलाए पिलाए ना दे पानी तो मर जाते कि ना मर जाते। तो सारी बातें समझाने के बाद उसको नहीं आया समझ, बोला नहीं घर तो जाऊंगा ही नहीं। साहिब जी ने काफ़ी समझाया और फिर उसको जैसे तैसे करके घर भेजा। कह रहे थे कि उसके बाद मिला नहीं वो इंसान। तो वो ये बता रहे थे कि देखो हम देवी देवताओं को पूजते हैं, तो देवी देवताओं को बनाने वाला कौन है? मनुष्य ही तो है। मंदिर बनाता है तो मनुष्य, मूर्ति की स्थापना करता है या मूर्ति बनाता है तो मनुष्य ही बनाता है।
मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला, प्राण फूंकने वाला कौन है बताओ? पंडित लोग इंसान है ना, पंडित वेद शास्त्र को लिखने वाले भी पंडित हैं। तो संतों का यही कहना है कि इंसान ही सर्वश्रेष्ठ है। हो हजूर मैं ठाड़ कहत हूँ अब तय संहार संहार, कबीर साहब जी ने बीजक में कहा है। तुम हुजूर हो, मालिक हो, सर्वश्रेष्ठ हो, तुम संभाल लो अपने आप को। हम अपने आप को नहीं संभाल पाते, यही दुख का कारण है। तो साहिब कह रहे हैं यदि छूटना है तुझे दुख भाव से तो गुरु की शरण को भली भांति गह ले। पहला पॉइंट क्या है? रहा तू जगत में भुलाए भुलाए मगर चेत कर अब गुरु पद में रह ले। गुरु के पास जाने से या गुरु बनाने से क्या होता है कि हम भी गुरु पद में स्थित हो जाते हैं। गुरु वही असली है जो चेला को चेला नहीं गुरु बना दे। अपने जैसा बनाने का सामर्थ्य केवल गुरु में होता है। तो रहा तू जगत में भुलाए भुलाए, हम लोग जगत में भूले भूले भटक रहे इधर के इधर, मगर जब चेत हो जाता है, सावधान हो जाता है, तो गुरु की शरण में जाने पर हम भी गुरु पद को प्राप्त। फिर हमें नहीं कहते कि हम तुच्छ हैं, दीनहीन हैं, कठपुतली हैं, ये भाव नहीं आता। गुरु बता देता है कि भैया तुमसे महान कोई नहीं। लेकिन ऐसा मानने से सुनने से नहीं हो जाएंगे हम, ऐसा हमको बनना पड़ेगा। इसको कहते हैं उत्तारवाद। महात्मा बुद्ध हुए, महावीर हुए, सदगुरु कबीर हुए, कपिल हुए, कणाद हुए, इसी परंपरा के संत हैं। इन लोगों ने अवतारवाद का तो खंडन किया, लेकिन उत्तारवाद का समर्थन किया, यानी कि इंसान धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठा सकता है। अपने आप को जब व्यक्ति ऊपर उठाता है भोग से, विलास से, गंदे आचरणों से, जब वो ऊपर उठ जाता है तो अपने अंदर की जो शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं। फिर आदमी जब अपनी शक्तियों को जागृत कर लेता है ना, तो कहते हैं हर व्यक्ति में बुद्ध, महावीर, कबीर, कर्णाद बनने की शक्ति है। यदि जिस प्रकार से हम एक मंदिर में मूर्ति को स्थापित करते हैं ना, तो कितने प्रकार का जल लाते हैं, कितनी जगह की मिट्टी लाते हैं, कितनी पवित्र। अभी राम मंदिर में हमने देखा कितना सारा चीजें। इसी प्रकार से यदि एक माँ और पिता बच्चे का जब गर्भाधान होता है ना, उस प्रकार से सावधानी रखे, उस प्रकार से पवित्रता और पवित्र भावना से यदि माता और पिता संतान की उत्पत्ति करते हैं ना, तो वो संतान वास्तव बुद्ध, महावीर और कबीर बनता है। हाँ, फिर उसको वैसे ही संस्कार भी दे, जैसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ऐसे संस्कार उसमें प्रतिष्ठित करे। बच्चे के प्रति माता पिता जागरूक नहीं होते उतना, इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। और जो सावधान होती है माँ या पिता, तो वो अपने बच्चे को इस बाहरी हवा से बहुत कुछ बचा ले जाते हैं। या तो फिर इतना प्रबल संस्कार बच्चे का स्वयं हो। कबीर साहिब जी के तो माता पिता का पता नहीं, सीता मैया के माता पिता का पता नहीं, स्वामी शंकराचार्य के बारे में यही बताया जाता है, यीशु के बारे में जितने भी बड़े बड़े इतिहास के जो लोग हैं, राम के देखो तो कह दिया जाता है कि यज्ञ से पैदा हुए। दशरथ उनके पिता थोड़ी हैं, लेकिन इतिहास ये गवाही देता है या तो माता पिता बढ़िया हो या फिर जीव का स्वयं संस्कार अच्छा हो, तो जीव कुछ जो उसके अंदर में विशेषताएं हैं ना, उसका उद्घाटन कर पाता है। रहा तू जगत में भुलाए भुलाए मगर चेत कर तू गुरु पद में रह ले। चले अब गुरु मग शर्म लाज तज कर। गुरु मग, हाँ, गुरु के रास्ते में चले अब गुरु मग। गुरु से मिलने के लिए गुरु के पास, या जैसे मीराबाई ने जब अपने संत रैदास को गुरु बनाया अपना, तो उनके ऊपर बहुत उंगली उठाई गई है ना, राजघराने की बहू थी, और ये चमार को अपना गुरु बना रही है। हम लोग जब आए थे इस मार्ग में तो एक भजन हम लोगों को सुनाया जाता था, बताते थे, घर फिरी जाना, घर फिरी जाना, घर फिरी जाना ओ मीराबाई, घर फिरी जाना। छत्तीसगढ़ी भजन है। तो वो कहती है घर नहीं जाऊं, घर नहीं जाऊं, घर नहीं जाऊं ओ गुरु बाबा, घर नहीं जाऊं। मोला मुक्ति पाए के है आस, मोला गुरु करे के है आस, कुछ ऐसे अच्छा भजन था। वो छत्तीसगढ़ी था, हम लोगों ने याद भी किया, लेकिन कभी गाने का संयोग नहीं बनता है। उन्होंने यही कहा, गुरु रैदास यही कह रहे हैं कि तुम राजा राव की बेटी हो, हम जाति के चमार हैं, भजन में गाया गया है। तो गांव के लोग, समाज के लोग, तुम्हारे परिवार के लोग क्या कहेंगे?
तुम यहाँ से चली जाओ, वापस हो जाओ। तो मीराबाई वापस नहीं हुई। तो इस पॉइंट में गुरुजी कह रहे हैं कि चले अब गुरु मग शर्म लाज तज कर। अब गुरु के रास्ते में जाते हैं तो समाज के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। शराब के अड्डे पे जाओगे तो लोग नहीं कहेंगे। किसी प्रकार का कोई व्यभिचार कर लो, अरे भैया आज का जमाना है, क्या करोगे, आज का समय ऐसा है, हाँ बर्दाश्त करो भैया, कुछ नहीं। लेकिन यदि साधु मार्ग में चले गए, संत के पास चले गए, अरे तुम्हारा बच्चा तो विनाश विपरीत दिशा में जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है, तो घर ही ये तो कलंक लगाएगा, बताने वाले बताएंगे 2-4 साल बाद। हाँ ऐसे हो जाता है। मतलब साधु के पास मत जाओ, साधु आपके पास, क्योंकि ये तो नाक कटाएगा किसी दिन, और जब कटाई के आ जाता है तब कुछ नहीं लगता। लेकिन गुरु के पास चला गया तो नाक कटाएगा किसी दिन, ऊंचे नीचे पैर पड़ जाएंगे इसके। तो मतलब तरह तरह से उसको प्रताड़ना दी जाती है, रोका जाता है, टोका जाता है ऐसे। लेकिन ये भजन कह रहा है चले अब गुरु मग शर्म लाज तज कर, कोई कुछ कहे तो तू मन मार सह ले, तुम न बोलो। जब गुरुदेव जी इस मार्ग में लगे, गुरुदेव जी बताया करते हैं, उनका जीवन दर्पण पुस्तक में मैंने पढ़ा भी कि इनके गुरुदेव जी के जो भी रिश्तेदार थे, परिवार के लोग थे, तो इनका बहुत विरोध किए। हाँ कि मतलब संत लाइन में मत, हाँ संत लाइन में मत जाओ, तुम ऐसे हमारे घर गृहस्थी को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, समाज को छोड़ करके, इस 21 साल की अवस्था में घर गृहस्थी सब था साहिब जी का, बड़ी संतान थे, तुम छोड़ करके कहाँ जा रहे हो। और तरह तरह से उनको बातें कही गई। तो साहिब जी भी खूब जोश में तो थे ही उस समय, तो खूब जवाब दे रहे थे। तो कहते एक बुढ़िया माता बैठी थी वहाँ, गुरुदेव जी प्रवचन में भी बताए हैं। तो उन्होंने कहा ए बच्चा तुम काहे के लिए अशांत हो, तुम तो राम का भजन करने को निकले हो, तुम राम का भजन करो, दुनिया को बोलने दो, तुम जवाब मत दो। तो गुरुदेव जी को इतनी बात लग गई उस बुढ़िया की कि गुरु जी वहीं चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोले। हो बोले ये तो संसार है, इनको बोलना है, बोलने दो। और सही बात, हम राम भजन करने के लिए निकले हैं तो हमको चुप हो जाना चाहिए। जवाब देने से भी ये तो जब सुन ही नहीं रहे हैं तो मानेंगे क्या। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बोलने की स्थिति में होते हैं, वो सुनने की स्थिति में नहीं होते। और उस समय तुम कुछ बोलोगे ना तो वो तो बाउंसर है तुम्हारा, सिर के ऊपर से निकलेगा, वो कैच करने वाला है ही नहीं। तो गुरुजी तत्काल वहाँ चुप हो गए। तब उन्होंने ये भजन हो सकता है बाद में बनाया हो कि चले अब गुरु मग शर्म लाज तज कर, कोई कुछ कहे तो तू मन मार सह ले। मुड़ मुड़ा लेना, ये कपड़े पहन लेना है ना, सारा साज श्रृंगार सब कुछ त्याग देना, तो लोग कहते ही हैं। साधु संतों का तो उपवास करते ही हैं, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी, नारी मरी घर संपत्ति नासी। या तो कोई मर गया हो, इनका कोई नहीं, तो हम लोगों से भी पूछते हैं तुम्हारी मम्मी है, पापा हैं, भैया हैं, घर में जाते हो, भैया सब कुछ है, पेड़ पहाड़ से थोड़ी टपके हम लोग, माँ है, भाई है, पिता है, घर में सब कुछ है। घर वाले अब हमारे साथ रीना आई हैं, रीना साहब, तो पूछ रहे थे कि फिर तुम्हारा सारी व्यवस्था कौन करता होगा। तो घर वाले भी करते हैं, समाज वाले भी करते हैं, पूरा समाज करता है, संसार कर रहा है। इस संसार में कहते हैं अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलू का कह गए सबके दाता राम। मलूक दास हुए हैं संत, उन्होंने कहा है कि अजगर करे न चाकरी, अजगर कोई नौकरी नहीं करता और पंछी कोई काम नहीं करते पक्षी, लेकिन मलूक दास कहते हैं कि सबके दाता एक राम है। राम मतलब हमारा प्रारब्ध, हमारी आत्मा तो हमारे साथ में, तो कुछ तो प्रारब्ध लेके आए हैं हम, और सबका प्रारब्ध अलग अलग रहता है। कहते हमारे यहाँ पहले सुना था हमने बुजुर्गों से कि भगवान चिड़िया को चोंच देती है तो दाना भी देती है। और संतों का खर्च क्या है, उनको तो जो मिलता है समाज में लौटाते हैं। उनको तो बच्चे हैं नहीं कि हाई स्कूल में पढ़ाना, फीस भरना है, शादी करना है, विवाह करना है, ऐसा तो है नहीं। वो तो घर परिवार से अलग रहते ही हैं। उनका तो समाज ही पूरा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना उनके अंदर है, तब तो वो यहाँ आए हैं। तो इसलिए ना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना होती है। जो कुछ भी समाज से मिलता है समाज के लिए वो लगाते हैं। फिर भी लोग कहते हैं उनको, तो उसको सुनना है आपको।
गुरुमग में जाने वाले को जो भक्ति करना चाहता है उनके लिए निवेदन है। हो सकता है ऑडियो जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको हम लोग डाल दें वीडियो बना करके, तो जो भी भक्ति कर रहे हैं वो शिकायत ना करें। उनसे मेरा निवेदन ये है कि यहाँ अच्छा करने वाले की भी निंदा होती है, बुरा करने वाले की निंदा होती है। आप कुछ भी करिए, लोग आपको कहने से नहीं छोड़ेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आदमी अपना काम छोड़कर दूसरे की देखने में कहने में ज़्यादा लगा हुआ, यही तो उसकी जीवन की परेशानी है। उसको कहो सत्संग में चलो तो कहते हैं टाइम नहीं, और दूसरे की चर्चा करने में, बुराई करने में, दूसरे को देखने ताकने झांकने में पूरा टाइम है ना। तो ये है कहेंगे लोग, कहने से चूकेंगे नहीं। कहते हैं एक बार क्या हुआ, हम इस लाइन में आए थे तो सुना करते थे इस दृष्टांत को, क्योंकि ये सबके जीवन की समस्या है और सबको ये दृष्टांत सबके लिए काम का है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पिता और पुत्र एक घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, तो एक गांव से निकले तो कहा देखा कलयुग आ गया। एक बेचारा मरियल सा घोड़ा और बाप बेटा दोनों बैठे, उसको उसकी जान ही ले लेंगे। तो पिता ने कहा बेटा सुन रहे हो? कहा हाँ पिताजी। क्या ऐसा करो, पिता ने कहा तुम बैठ जाओ और हम पैदल चल रहे हैं। कुछ दूर आगे चले, कहा घोर कलयुग आ गया। बेटा बैठा है और बाप चल रहा है। तो पुत्र ने कहा पिताजी सुना, क्या ऐसा करो अब आप बैठ जाइए हम चलते हैं। और आगे दूसरे गांव निकले, कहा देखा बाप बैठा है और बेटे को बेचारे को नाजुक सा बच्चा उसको चला रहा है। तो पिता ने कहा सुना बेटा, तो कहा चलो दोनों पैदल चलते हैं। जब दोनों पैदल चले, कहा महामूर्ख हैं दोनों के दोनों, घोड़ा लिए हैं, घोड़ा जा रहा है अपन पैदल जा रहा है, इनको बिल्कुल अकल ही नहीं है। तब उन लोगों ने कहा कि देखो संसार में तुम कुछ भी कर लेना, लोगों का काम है, हाँ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो फिल्मी गाना भी भजन है। हमारे कमेंट करने वाले भाई साहब कोई थे, कह रहे थे कि और लोगों को फिल्मी गाना याद हो ना हो, प्रवक्ताओं को बहुत याद है। भाई सार छिपा है ना उसमें। यदि एक पागल भी सार की बात कह रहा है तो उसकी कॉपी करना बुरा। दीवार पर लिखा है लेकिन शिक्षा है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ना। तो इन भजनों में, इन फिल्मी गीतों में जहाँ कहीं सार मिलता है उसको लेना चाहिए। तो कभी हमारे गुरुदेव जी कह रहे हैं चले अब गुरु मग शर्म लाज तज कर, और कोई कुछ कहे तो तू मन मार सहले। नहीं मारोगे मन तो लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, मारपीट करोगे, मुकदमाबाजी होगी, कोर्ट कचहरी जाओगे, फिर वहाँ तो सहना पड़ेगा। आप कोर्ट कचहरी जाओगे ना तो आपका गए और आपकी पुकारा हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप घर में अपना दादागिरी चला सकते हो, वहाँ जाके आपको भीगी बिल्ली बनना पड़ता है। जिन लोगों ने देखा सुना होगा, आप कोई ये शंका ना करना कि भाई आप भी जेल कोर्ट कचहरी गई हो क्या। सब कुछ तो देखते हैं, अपन नहीं देखते समझते हैं। पुलिस इस धरती के कहना चाहिए, डॉक्टर और ये पुलिस एक प्रकार से यम है। बिल्कुल सही। यदि ये सेवा की भावना त्याग दें तो ये यम है। अब भी हम जिस जहाँ से आए हैं, कहते हैं उनकी पत्नी बीमार हुई, और बीमार हुई तो एडमिट हुई हो, और एडमिट हुई तो बहुत सारे लोग थे, तो उनको ना ये जो नर्स लोग आती हैं ना, समय समय से इंजेक्शन देना, बॉटल चढ़ाना, दवाई देना, चेक करने आना। डॉक्टर तो 24 घंटे में एक बार आता है, तो किसी का इंजेक्शन किसी को भी लगा देते हैं असावधानी में। तो इनको ना अलग अलग डोज होता है, इनको पता नहीं कैसे ओवरडोज का बहुत ज़्यादा पावर वाला इंजेक्शन लगा दिए, तो ये बिल्कुल आँख वाँख पूरा बंद होने लगी। भैया आए हो तो कहे कि क्या हुआ, कहे अब मैं जा रही हूँ, बच्चों का आप ध्यान रखना। बच्चों की शादी वादी नहीं हुई थी, ये 3-4 साल पहले की बात है। तो एकदम आंसू, पूरे आंसू, और कहा कि बच्चों का ध्यान रखना, हम जा रहे हैं। कहा नहीं तुझे कुछ भी नहीं होगा। तुरंत लिफ्ट से नीचे गए ऑफिस में और कहे कि तुमने हमारे मरीज को क्या कर दिया। अभी बिल्कुल भला चंगा था, और अभी के अभी वो कह रहा है कि हम जा रहे हैं, बच्चों का ध्यान रखना, यदि कुछ भी हुआ ना तो सबसे पहले इस अस्पताल में आग लगा के जाऊंगा मैं। बहुत अच्छा। हाँ, तो कहे क्या हुआ भाई, आप आउट ऑफ कंट्रोल के। आउट ऑफ कंट्रोल नहीं, अभी तुम समझते नहीं कि मैं क्या हूँ।
मैं पूरी अस्पताल को, सबसे पहले तो अस्पताल ही को आग लगाऊंगा, कुछ भी नहीं बचेगा यदि मेरे मरीज को कुछ भी हुआ तो तत्काल कहते फटाफट उनको चेक किया गया, आईसीयू रूम में ले गए, उनका बढ़िया से 3 दिन में होश आया। 3 दिन में होश कहे भगवान पे भरोसा, कहे हम भगवान को नहीं जानते, हम तो तुमको जानते हैं। मरीज को इस स्थिति में तुम लाए हो, भगवान नहीं लाया। यहाँ पर तुम्हारी अस्पताल और तुम्हारी ये जो डॉक्टरी सब भूल जाओगे यदि हमारा मरीज 3 दिन में होश आया था उसको। तो देखो असावधानी में कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ज़्यादा इन अस्पतालों में तो कोरोना में जितने मरे हैं ना वो सब अस्पताल में ज़्यादा मरे, घर में मरने वाले बहुत कम होंगे। डॉक्टर लोगों ने मारे। हाँ किडनी ले लिया हाँ, तो ये है मैं कह रही ना, धरती के यमराज तो सावधान नहीं रहोगे इस दुनिया में, आप सावधानी पूर्वक जीवन जीना नहीं सीखोगे तो आपके रक्षक नहीं, यही भक्षक बन जाते हैं। हर जगह आज जितना दुख मिल रहा परिवार से मिल रहा ना, पति पत्नी से मिल रहा, पत्नी को पति से और पति को पत्नी से, बच्चों को माता पिता से मिल रहा और माता पिता को बच्चों से, जहाँ जहाँ आपका घनिष्ठ संबंध है वहीं से दुख मिल रहा। दशरथ को कैकेयी में विशेष लगाव था और वहीं से राम में तो कितना उन्हीं को याद करते करते मर गए कि नहीं मर गए। तो ये मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह मत बनाओ, प्रेम करो। समाज के बिना नहीं चलेगा जीवन। मैं नहीं कहती कि पत्नी ना बनाओ, पति ना बनाओ, बच्चे पैदा ना करो, हम भी तो समाज में रहते हैं। हमारे आश्रम में भी हम अकेले थोड़ी रहते हैं, हमारे आश्रम में भी हमारे साथी रहते हैं। तो समाज में कैसे रहना चाहिए, घर परिवार में कैसे रहना चाहिए। अब आदमी की मानसिकता में यही इमेज बना के चल रहा है कि साधु संत तो घर तोड़वा देते हैं, पति पत्नी की बुराई बताते हैं, बच्चे पैदा, ये नहीं बता रहा है, हम ये बता रहे हैं कि जहाँ आपने अपना माना है प्रेम कर लो गहराई से, वहीं से आपको दुख मिलता है। तो अपना मानो व्यवहार के लिए, व्यवहार में सब अपने हैं और कर्तव्य की दृष्टि से कार्य करो। आप किसी के पूत सपूत तो काधन संचय जो सूक्ति में बताए गए हैं, और पूत कपूत तो काधन संचय, आप उनके प्रारब्ध को, भाग को बदल नहीं सकते, आप उनको सुख दुख नहीं दे सकते।